रात का टाइम था, लगभग 2:47। मैं बेड पर लेटा हुआ था, लेकिन नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। रूम की लाइट बंद थी, बस बालकनी से स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली रोशनी आ रही थी। तभी मुझे लगा जैसे किचन से किसी के चलने की आवाज़ आई हो। मैं झट से उठकर बैठ गया। अनीता, मैंने धीरे से आवाज़ लगाई। कोई जवाब नहीं आया। और दिक्कत यह थी कि अनीता को मरे हुए पूरे 6 महीने हो चुके थे। 6 महीने पहले की बात है। रात थी, तेज़ बारिश हो रही थी। अनीता मेरे साथ गाड़ी में बैठी थी। उसने कहा था धीरे चलाओ, लेकिन मैं थका हुआ था। मैंने उसकी बात इग्नोर कर अगले ही पल जोर की आवाज़ हुई। सब कुछ अंधेरा और फिर सन्नाटा। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बस इतना कहा, अब ये नहीं रही। उस दिन के बाद से मैं इसी घर में अकेला रह रहा हूं। एक रात फिर से किचन से आवाज़ आई, इस बार साफ, बर्तन गिरने की। मेरा गला सूख गया। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे किचन की तरफ गया। किचन बिल्कुल नॉर्मल था। गैस बंद थी, बर्तन अपनी जगह पर थे, लेकिन एक चीज़ गलत थी। सिंक में एक प्लेट गीली थी, जैसे अभी अभी किसी ने धोई हो। मैंने खुद को समझाया, शायद स्ट्रेस की वजह से ऐसा लग रहा है, और वापस रूम में आ गया। अगली रात जैसे ही मैं बेडरूम में गया, मुझे एक जानी पहचानी खुशबू आई। अनीता का परफ्यूम, वही परफ्यूम जो वो शादी के टाइम लगाती थी। मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा। मैं शीशे के सामने खड़ा हुआ और तभी देखा शीशे पर उंगली से लिखा था, तुम ठीक हो। मैंने शीशा छू कर देखा, उंगलियों के निशान अब भी गीले थे। उस रात मैं सो नहीं पाया। सुबह करीब 4 बजे हॉल से आवाज़ आई, पानी मिलेगा। यह आवाज़ अनीता की थी। मैं धीरे धीरे हॉल की तरफ गया। सोफे पर वो बैठी हुई थी, वही सफ़ेद कपड़े, वही बंधी हुई छोटी, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा ब्लर था, जैसे धुंध के पीछे हो। उसने मुझे देखा और बोली, तुम मुझे पहचान नहीं रहे। मेरी आवाज़ नहीं निकली। मैंने पलक झपकाई और वो गायब हो गई। अगली सुबह मैं हॉस्पिटल गया। डॉक्टर ने फाइल देखते हुए कहा, एक्सीडेंट के बाद अनीता जिंदा थी। मदद मांगने के बाद भी तुमने गाड़ी नहीं रोकी। मौत एक्सीडेंट से नहीं, खून ज्यादा बहने से हुई। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं रुक सकता था, लेकिन मैंने नहीं रोका। उस रात मैं हॉल में बैठा था, अचानक लाइट फ्लिकर हुई और वो मेरे सामने खड़ी थी। इस बार बिल्कुल साफ। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस उदासी थी। उसने धीरे से कहा, अगर तुम रुक जाते तो आज मैं जिंदा होती। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें लेने नहीं आई, बस याद दिलाने आई हूं। और अगले ही पल सब कुछ अंधेरा। आज भी कभी कभी रात के 3 बजे मुझे किचन से प्लेट धोने की आवाज़ आती है और शीशे पर लिखा होता है, धीरे ड्राइव किया करो। मैं जानता हूं वो मुझे मारने नहीं आती, बस गिल्ट के साथ जिंदा रखने आती है।